और जीवन मैं ही हूं। इसका मतलब यीशु के पास केवल पुनरुत्थान नहीं है, यीशु ही पुनरुत्थान है। यीशु के पास जीवन नहीं है, यीशु ही जीवन है। हालेलुया। इसका मतलब पुनरुत्थान कोई घटना नहीं है। क्या है? पुनरुत्थान कोई घटना नहीं है, पुनरुत्थान यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बातों को? और हमने जो है गुड फ्राइडे में देखा कि कैसे जो है यीशु ने अपनी मनुष्यता को दिखाया क्रूस पर। ठीक है, आज हम देखने वाले सुंदर बातें को, आज प्रभु आपको पुनर्स्थापना करने वाले हैं। हालेलुया। पुनर्स्थापना पुनरुत्थान के दिन हुआ था। किसके दिन? पुनरुत्थान के दिन। हालेलुया। यीशु मसीह दोबारा लोगों को मिले ताकि लोगों का विश्वास और मजबूत हो जाए। आज प्रभु आप सभी का विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। हालेलुया। क्या मजबूती के साथ वापस जाएंगे इस जगह से? यस। आप सभी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। सब कुछ हो चुका है कि नहीं? सब कुछ हो चुका है। एवरीथिंग हैज बीन डन। अभी आपको पहुंचना पड़ेगा, लेकिन क्या है? हमें पहुंचना पड़ेगा। सब कुछ हमारे आगे प्रभु ने रख दिया है। यीशु ने हमारे आगे सब कुछ जल्दा मूव नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग सब ध्यान से बैठिए। सब कुछ हो चुका है। अभी क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है और जो हो चुका है उसको ले लेना है। हालेलुया। तो आज जो है हम धीरे धीरे करके वचनों में जाएंगे। ठीक है, और हम जो है मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना से चारों सुसमाचार से पढ़ेंगे कि यीशु के पुनरुत्थान के बारे में पढ़ेंगे और प्रभु हमें क्या कहना चाहता है, हम उससे सीखेंगे। हालेलुया। कोई पढ़ेगा मार्कुस का 16 का 1? धीरे धीरे कोई पढ़ना। मार्कुस का पुस्तक। हाँ। बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। कोई पढ़ेगा लूका का 24 का 1? सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर। प्रभु जो है हर कोई सेवा करना चाहिए प्रभु का। ठीक है, एवरीवन। ठीक है, ऐसा नहीं कि पास्टर है या वर्कर है, हर एक सेवक है प्रभु का। नयाकरण में हर एक प्रभु का सेवक है। इस गलतफहमी को दूर करना है आज। ठीक है, और आपका सेवकाई प्रभु अनोखा करने वाले हैं। एक चीज जान लीजिए, आपकी सेवकाई प्रभु अनोखा करने वाले हैं। सबका सेवा अनोखा होने वाला है। तो ये बातों को कभी नहीं भूलना केवल पास्टर ही सेवक है। इस बातों को कभी नहीं भूलना है। मैं खुद भी एक सेवक हूँ। आपको खुद बोलना है, मैं खुद भी एक सेवक हूँ। लेकिन आज आपकी सेवकाई प्रभु बदलने वाले हैं। ठीक है, आपके हिसाब से नहीं, प्रभु के हिसाब से होने वाला आपकी सेवकाई। हालेलुया। तो सबके दिन बीत गया। इसमें लिखा गया है परंतु सप्ताह के पहले दिन। सबके दिन बीत गया मतलब सबके दिन ये लोग कहीं नहीं जाते। यहूदी लोग को लिखा गया है कि इतना किलोमीटर ही चलना चाहिए, इतना किलोमीटर से ज्यादा दूर भी तुम्हें चलना नहीं चाहिए। अगर सबका दिन नहीं होता तो ये लोग जो है ये जो स्त्री लोग जो है मार्था नहीं, मगदलीनी मरियम, ठीक है, जो और किसका नाम लिखा गया है, सोलोमी, इन सब जाके क्या है कब्र में पड़े रहते कि नहीं। सबका दिन में इनको कुछ काम नहीं करना है और उनके घर में रहना है, इसीलिए ये लोग बने रहे और इंतजार कर रहे थे कि सबका दिन कब खत्म हो जाए। क्या ऐसी इंतजार रहता है प्रभु के लिए? कब ये जब छूट जाए, कब ये नौकरी जो है टाइम आ जाए ताकि मैं प्रभु के पास जाऊं, कब मेरा काम खत्म हो जाए कि मैं प्रभु के पास जाऊं। अगर ये आपकी मनोस्ता है तो प्रभु आपको बदलने वाले हैं। हालेलुया। सबका दिन का इंतजार करें कब खत्म हो जाए, बड़ी भोर को। ठीक है, बड़ी भोर को ये लोग जो है अलग थे। जिस समय जो है बाकी लोग क्या कर रहे थे, डर के मारे कहां थे, घर के अंदर थे। जिस समय भय छा गया था, जिस समय कंफ्यूजन आ गया था, जिस प्रभु को गुरु बोल के मान रहे थे, जिस प्रभु को राजा बोल के देख रहे थे कि वो राजा बनेगा और राज करेगा, उनका क्या हो गया, खत्म हो चुके हो, मृत्यु की अवस्था में पड़े हैं। सारे जो योजना, सारे जो सपने जो देखे थे वो टूट चुका था। और ये लोग क्या कर रहे थे, यीशु के पास उस रात को, बड़ी भोर के समय में, रात केवल संसार में नहीं था, रात उनके हृदय में भी था, है कि नहीं।
उनके हृदय में भी था। कोई आशा था उनमें? कोई आशा नहीं था। उनके अंदर कोई उम्मीद नहीं था। यीशु मसीह के पास आने से भी कोई फायदा होता उनके ऊपर? कोई फायदा नहीं। लेकिन उनका हृदय साफ था। उनका हृदय एक सेवा करने वाले हृदय थे, है कि नहीं? उस स्त्री लोगों का हृदय सेवा करने वाला हृदय था, और उस स्त्री लोगों का मनोस्था कुछ पाने का मनोस्था नहीं था। आपको प्रभु के पास आना है, आप इसलिए आते हैं क्योंकि आपका हृदय प्रभु के पास है। आप प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए आप प्रभु के पास आइए। प्रभु आप जो चाहते हैं उसके बढ़कर आपको दे सकते हैं। हालेलुया। इन लोगों ने जो है इसलिए आए ताकि जो है क्या लेके आए थे? गंधरस लेके आए थे। गंधरस किसके लिए? जो मरे हुए लोगों को मालिश करने के लिए, उनको शरीर में लगाने के लिए। ये लोग जो है मरे हुए यीशु को क्या करने के लिए आए थे? मालिश करने के लिए आए थे। उनके शरीर में जो है तेल, गंधरस को जो है इत्र को मलने के लिए आए थे। हालेलुया। आपका हृदय साफ है, आप नेक हृदय के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं, कुछ पाने की मनोस्था से नहीं, लेकिन देने की मनोस्था से, प्रभु की महिमा करने की मनोस्था से। कुछ उम्मीद था उनमें यीशु से पाने का? ऑलरेडी खत्म, सारे उम्मीद खत्म हो चुका था, सारे आशा खत्म हो चुका था। लेकिन उनके हृदय में क्या है? एक ही था कि सेवा का भावना कभी खत्म नहीं हुआ। क्या खत्म नहीं हुआ? सेवा का भावना कभी खत्म नहीं हुआ। एंड प्रभु जो है, वो लोग जो है तेल मलने के लिए जा रहे थे, इत्र को मलने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रभु का योजना अलग था। प्रभु उनको सुसमाचार प्रचारिका बनाना जा रहा था। हालेलुया। कोई आप सोच रहे हैं कि मैं प्रभु के सामने ये करूंगा, प्रभु के पास ये करूंगा। अगर आपके हृदय साफ है, अगर आपके हृदय नेक है, कोई मतलब स्वार्थी मन से नहीं, तो प्रभु जो है आप जब वापस आएंगे एक बड़ी बुलाहट के साथ वापस आएंगे, और प्रभु के सामर्थ के साथ आप वापस आएंगे। हालेलुया। ये होता है पुनरुत्थान का सामर्थ। हालेलुया। तो कोई पढ़ेगा, आगे पढ़ेगा 16:2, मरकुस 16:2। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। बहुत बड़ी बाधा थी, ठीक है। आशा तो खत्म हो चुका था, आशा बिल्कुल खत्म हो चुका था, उम्मीद बिल्कुल कुछ नहीं था। और उससे बढ़कर और एक बाधा था, क्या है कि वचन जो है शत्रु को ज्यादा याद रहता है, ठीक है। यीशु मसीह कहे थे कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन चले लोगों को याद नहीं था, ठीक है। ये बातों को गंभीर रीति से किसने लिया था? फरीसी लोगों ने, सद्दुकी लोगों ने, और उसको जो है रोमी सरकार को उन्होंने बताया, रोमी सेना को बताया कि भाई ये बोला था ये, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं रखा था, इन लोगों ने सब कुछ भूल गए थे। इन लोग इतना दुख में डूब गए थे कि यीशु मसीह जी उठेंगे, उनको उनके ध्यान से बिल्कुल निकल गया था। और इसीलिए जो है उनको पता था कि यीशु मसीह कहा था कि ये तीसरे दिन जी उठेंगे। उनके चेले लोगों, उनको पता था कि चेले, उनको ये लग रहा था कि चेले लोग उनकी सब जो है सबको लेके चले जाएंगे और बोलेंगे कि यीशु मसीह जी उठा, देखो कब्र में नहीं है, ये कहानी बना सकते हैं बोल के इन्होंने क्या किया कि सबसे मजबूत सेना, सबसे मजबूत गार्ड और सबसे मजबूत सिक्योरिटी और बड़ा पत्थर जो है उस कब्र के द्वार पे रख दिया, ठीक है, रख दिया ताकि कोई जो है उसके अंदर जा ना सके। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति उसके अंदर जा नहीं सके, इसीलिए बड़ा पत्थर रख दिया। हालेलुया। बाधाएं आएंगे आपकी सेवा में, क्या आएगा? बाधाएं आएंगे, और एक बड़ी बाधाएं है, ठीक है। ये जो है असंभव वाली बातें हैं, और ये लोग जानते थे कि ये लोग जो है यीशु के शरीर में जो है इत्र को मल नहीं पाएंगे। उनको पता था, क्यों? क्योंकि बाधा बड़ी है, उनमें वो सामर्थ नहीं है कि उस पत्थर को जो है वो हटा दे, उनमें कोई सामर्थ नहीं था। लेकिन अगर आपका हृदय साफ है तो सामर्थ आएगा। सेवा का हृदय है तो क्या आएगा? सामर्थ। हमारा हृदय होना चाहिए। सामर्थ किसके? भाई उसका काम उसके सामर्थ के द्वारा होगा, आपके द्वारा नहीं होने वाला उसका काम, ठीक है। आप उसका काम उसके सामर्थ के द्वारा होगा। और क्या हुआ? बड़ा भयंकर हुआ। ये लोग सोच ही रहे थे, सवाल को पूछ रहे थे, कंफ्यूजन था, फिर भी जा रहे थे। आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या कर रहा हूं, कुछ तो नहीं हो रहा है और कुछ होने का भी उम्मीद नहीं है,
फिर भी आपको नहीं छोड़ना है प्रभु को। क्या है? फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ना है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, कि कुछ भी पाने का उम्मीद भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ अंधकार है, शांत है वातावरण, कोई इर्द गिर्द दिखाई नहीं दे रहा है। जो उसके अनुयायी है वो ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं, वही कमरे में बंद हो चुके हैं। फिर भी जो है आपका हृदय क्या होना चाहिए? हमारा हृदय इन स्त्रियों के जैसा होना चाहिए। हम बाधाओं को नहीं देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं? परमेश्वर को देख रहे हैं। हालेलुया। एक बहुत बड़ा क्या हुआ? विंडल हुआ। वो स्टोन जो है, पत्थर जो है, यीशु मसीह के लिए बाधा नहीं था। क्या है? स्टोन पत्थर यीशु मसीह के लिए बाधा था? किसके लिए बाधा था? हमारे लिए। ठीक है, पत्थर विंडल हुआ और एक सरदूत आए और पत्थर को हटाकर उसके ऊपर बैठ गए। किसके ऊपर बैठे? उस पत्थर के ऊपर, जिस पत्थर का देखभाल कौन कर रहे थे? रोमियो सरकार के जो है सैनिक कर रहे थे। और जो है सबसे मजबूत सेना था, सबसे पावरफुल सेना था, उस पावरफुल सोल्जर जो है उस पत्थर का देखभाली कर रहे थे कि कोई आके चुरा ना ले। हालेलुया। आप मनुष्य से छुपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से कहाँ आप बचा सकते हो किसी को? और सरदूत आए और उस पत्थर के ऊपर बैठ गए और उसको देखकर क्या हुआ? ये सेना लोग, ये सैनिक क्या है? भय से कांप उठे। जिसको देख के लोग डरते थे, जिस सेना को देख के लोग डरते थे, वही सेनाएं जो है, वही सोल्जर जो है, जब प्रभु का काम शुरू हुआ कांपने लगे, मरने के जैसा हो गए वो लोग। ठीक है, जब प्रभु शुरू करता है आपका डर जो है आनंद में बदल जाता है और शत्रु जो है डरना शुरू करता है। हालेलुया। शत्रु के अंदर जो है, शत्रु के खेमे में जो है, परमेश्वर का काम केवल शुरू ही हुआ था, डर का माहौल आ गया था। हालेलुया। आप निश्चिंत आगे बढ़िए, पत्थर को मत देखिए। ठीक है, पत्थर बाधाओं को मत देखिए। आप आगे बढ़ते रहेंगे, बाधाएं दूर होते जाएगा। क्या होगा? बाधाएं दूर होते जाएगा। और परमेश्वर ने क्या किया? एक विंडोल के माध्यम से उसकी भय से पौरिए। अगर मत्ती का 28 में लिखा गया है, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। 4 में लिखा गया है, उसकी भय से पहुरिए कांप उठे और मृतक समान हो गए, मरने जैसा हो गए। और उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो, वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। हालेलुया। बाधाएं इसलिए हटेगा कि तब आप प्रभु को मिल सके। ठीक है, बाधाएं, पत्थर जो है यीशु के लिए बाधा नहीं था। यीशु ऑलरेडी पुनरुत्थान है, ऑलरेडी वो जीवन है। ठीक है, अगर पत्थर नहीं भी हटता तो कब्र से वो बाहर निकल आते। हटे कि नहीं? कब्र नहीं भी हटता तो बाहर निकल आते, लेकिन हमारे लिए हम विटनेस कर सके, हम गवाह ठहर सके, लोग गवाह ठहर सके, लोग उनको मिल सके, इसीलिए उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हालेलुया। इसीलिए जब चेले लोग एक कमरे में बंद थे, यीशु मसीह ठकठकाए नहीं, ऐसे अंदर आ गए। बिल्कुल लॉक था, है कि नहीं? लॉक था बिल्कुल। और यीशु मसीह ऐसे ही, क्योंकि पुनरुत्थान का सामर्थ उनमें था। वो प्रभु थे और प्रभु है और प्रभु बने रहेंगे। आज प्रभु हमसे कह रहे हैं, आपके आशाहीन समय में भी, अंधकार के समय में भी उम्मीद टूट चुका है, आशाएं टूट चुका है, लेकिन किसकी मनोस्था होना चाहिए? उन स्त्रियों की जैसा मनोस्था होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आए थे, मरे हुए यीशु को इत्र मलने के लिए आए थे, लेकिन पुनरुत्थित यीशु को देखे वो। हालेलुया। हालेलुया। वो मलने के लिए आए थे, रोने के लिए आए थे, गिड़गिड़ाने के लिए आए थे, लेकिन सुसमाचार प्रचारिका बन गए वो। हालेलुया। अगर आपका हृदय साफ है, अगर आपका हृदय नेक है और नेक हृदय के साथ प्रभु के पास आ रहे हैं, जब जाएंगे एक सामर्थ के साथ आप प्रभु के भवन से जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति से जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, उन लोगों को कहा कि उनमें से 16 का 6 हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा? 16 का 6, 16 का 7 पढ़ेंगे। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे
होगे। हालेलुया। जब हम प्रभु से मिलते हैं एक काम मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? काम मिलता है। प्रभु का एनकाउंटर जब होता है एक असाइनमेंट मिलता है, ठीक है। एक खुश होने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है, कि मैं प्रभु से मिल गया, ठीक है। प्रभु के साथ जब आपका मुलाकात होता है, प्रभु आपको एक काम सौंपते हैं, ठीक है। भले ही आपके कानों में नहीं सुनाई देता है वो चीजें, लेकिन आपके सामने काम खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो क्या बोला उन्होंने? परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो, ठीक है। पतरस का नाम क्यों कहा? कोई बोला पतरस का नाम क्यों कहा? प्रभु याद करते हैं उनको जो फेल हुए हैं, ठीक है। जो फेल हुए हैं प्रभु उनको भूले नहीं है। पुनरुत्थान का दिन ये दिखाता है कि प्रभु उन लोगों को याद कर रहे हैं जो उसके ऊपर विश्वास तो किए हैं लेकिन डगमगा गए हैं, गिर गए हैं, ठोकर खाए हैं। और यीशु जब पुनरुत्थित हुए तब क्या कहे? जाओ चेलों से और पतरस से कहो कि तुमसे पहले गालील को जाएगा। हालेलुया। पतरस केवल गिरा नहीं था, वो जो है सबसे गंभीर रीति से बिल्कुल टूट गया था। उसका गिरना दूसरे के गिरना से बिल्कुल काफी अलग था। क्यों? क्योंकि उसने जो है कितने बार प्रभु का इनकार किया? 3 बार इनकार किया। जब प्रभु ने कहा कि अब तुम मेरे पीछे नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि मैं जहां जाता हूं तुम वहां नहीं आ सकते। जिस जगह पे मैं जा रहा हूं तुम उस जगह पे नहीं आ सकते। पतरस क्या कहता है कि तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? क्या कर रहे हो? यीशु कहते हैं कि मैं जहां जा रहा हूं तुम नहीं जा सकते। यीशु अपनी मृत्यु के बारे में बोल रहे थे। पतरस क्या कहा कि ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तेरे लिए अपने जीवन को दे दूंगा। पतरस क्या था, लेकिन उसने 3 बार लोगों के सामने किसका इनकार किया? यीशु का इनकार किया। कितने बार? 3 बार। 1 बार नहीं, 3 बार। वो गिरा नहीं, वो ठोकर नहीं खा, गिर गया था। ठोकर खाना अलग है, ठोकर खाना मतलब समझ जाते हैं, है कि नहीं? गिरना मतलब पूरा गिर जाते। वो ठोकर नहीं खाया था, वो गिर चुका था। और उसका जो है विश्वास के ऊपर उसकी लज्जा भारी हो गया था, है कि नहीं? वो लज्जा में था, शर्म में था। सबसे बड़ी बात क्या है पता है? कि बुरा तो लग रहा है लेकिन माफी भी नहीं मांग पा रहे हैं। पतरस को माफी मांगने का भी मौका नहीं मिला। इस हद तक गिर चुका था कि पतरस को माफी मांगने का भी मौका नहीं मिला यीशु को। इतना दयनीय अवस्था में था, उसका हृदय इतना टूट चुका था। जिस यीशु के पीछे मैं चल रहा था, जो यीशु जो है मुझे जो है अपनी जो है सबसे करीबी चेले में से रखा था, मैंने उनको इनकार किया। उनका मृत्यु हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, और उसको माफी मांगने का भी, यीशु को माफी मांगने का भी मौका नहीं मिला पतरस को। लेकिन आपके हृदय की अवस्था कौन जानता है? प्रभु जानते हैं। आपके हृदय की अवस्था कौन जानता है? प्रभु जानते हैं। पतरस को मौका नहीं मिला माफी मांगने का, लेकिन प्रभु ने उसको सेवकाई का मौका दे दिया। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है, ठीक है। प्रभु ने आपको चुना है, और आज का दिन क्या कहता है कि मैं तुम्हें पुनः स्थापना करूंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। और क्या कहा? पतरस से बोलो। किसको बोलो? पतरस से बोलो। आज आपका नाम पतरस की जगह आपका नाम रखना है। यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठे हैं और आपकी हृदय की अवस्था को देखते हैं। कहाँ आप गिरे हो, कहाँ आप ठोकर खाए हो। कई सारे लोग जो है भूल चुके होंगे अपनी सेवा को। कई सारे लोग जो है, पतरस भी कहाँ गया था? भाई चलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मछली पकड़ने के लिए चलता हूँ। कई सारे लोग अपनी जो है पिछले काम में चले गए होंगे, लेकिन यीशु जो है याद दिला रहा है। यीशु कह रहा है कि मैं भुला नहीं हूं, मैं जो बुलाहट के साथ तुम्हें चुना हूं, उस बुलाहट को मैं भुला नहीं हूं। तुम भूल चुके हो लेकिन मैं भुला नहीं हूं। हालेलुया। आपका नाम प्रभु इसलिए नहीं मिटाते कि आपने गलती किया है, ठीक है, लेकिन प्रभु जो है आपका नाम इसलिए
गौर देते आपके नाम को, क्योंकि आपका जो है उनके नज़र में उनके लिए आपका एक योजना है, उनके लिए आपका एक उद्देश्य है, और उद्देश्य जो है कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं, गलती हुआ है, गिरे हैं, लेकिन इस्करियत यहूदा के समान नहीं कि प्रभु से दूर चले जाओ। ठीक है, कुछ भी हो जाए प्रभु से दूर नहीं जाना है। चाहे उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है, आशाएं नहीं दिखाई दे रहा है, अंधकार है, गिरे हैं, ठोकर खाए हैं, कोई मतलब और कुछ उम्मीद नहीं है कि तुम खड़े हो सको, लेकिन प्रभु का पुनरुत्थान हमें याद दिलाता है कि जो है पतरस को बोलो, और क्या बोला प्रभु ने, उससे पहले मैं गलील को जाऊंगा। गलील मतलब क्या है, जहां यीशु की सेवा शुरू हुआ था, जहां चेले लोगों की सेवा शुरू हुआ था। हालेलुया, यीशु जो है चेले लोगों को उस बिगिनिंग में लेके जा रहे थे। आज प्रभु जो है, जो लग रहा है कि खत्म हो चुका है, जो लग रहा है कि अब जो है चलेगा, ऐसे घिसे पिटे जीवन चले जाए, लेकिन प्रभु कह रहा है शुरुआत से शुरू करना है। हालेलुया, मैं जो है पुनरुत्थान यीशु हूँ, और मैं तुम्हारे जीवन को जो है शुरुआत से शुरू कर सकता हूँ। हालेलुया, उस पत्थर जो है बाधाएं थे, यीशु मसीह ने उस बाधाओं को क्या है तोड़ दिया, ताकि आप उसके अंदर आ सके। हालेलुया, वो लोग सोच रहे थे कि पत्थर को कौन जो है हटाएगा, उनके सामर्थ नहीं था। सामर्थ था, उस स्त्रियों के पास सामर्थ था कि पत्थर को हटा सके, नहीं, लेकिन उनसे जब वो सोच रहे थे पत्थर हट चुका था। हालेलुया, जब वो सोच रहे थे पत्थर ऑलरेडी हट चुका था। आपकी हृदय सही होना चाहिए, आपकी मनोस्था सही होना चाहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, बाधा जो है निकलता रहेगा, जाता रहेगा, टूटता रहेगा, पत्थर हटते रहेंगे आपके जीवन से। ठीक है, ताकि आप जो है यीशु से मिल सके। हालेलुया, यीशु उस समय जो है मरे हुए अवस्था में थे, उनकी नजर में जो है यीशु खत्म हो चुके थे, लेकिन क्या है यीशु जो है उनको मिलने के लिए तैयारी कर चुके थे। सब कुछ क्या है पूरा हो चुका था, सब कुछ पूरा हो चुका था। ये जब सोच रहे थे यीशु उठ चुके थे ऑलरेडी, उठ चुके थे कि नहीं? ये जब सोच रहे थे कि हम यीशु को इतने से मरेंगे, ऑलरेडी यीशु पुनरुत्थित हो चुके थे। जब ये सोच रहे थे कि पत्थर को कौन हटाएगा, ऑलरेडी यीशु जो है पुनरुत्थित हो चुके थे। आप क्या सोच रहे हो? कोई मानो रखता है यीशु ऑलरेडी जो है जीवित हो चुके हैं और जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। आप इस सोच को प्रभु बदलेंगे। हालेलुया, सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ पूरा हो चुका है। अभी क्या करना है आपको? उसके पीछे हो लेना है। उसने केवल जो है अपने आप को प्रमाणित करने के लिए उस कब्र से नहीं उठे, और लोगों को पुनर्स्थापना करने के लिए। हालेलुया, आज यीशु मसीह जो है आपको पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। हालेलुया, पतरस सोच रहा होगा कि मैं प्रभु से बहुत दूर चला गया हूँ, सोच रहा होगा कि नहीं? अब तो मिलना नहीं होगा, इतना दूर चला गया हूँ, या उस प्रभु से मैं मिल नहीं पाऊंगा। मैं इतना पाप में गिर चुका हूँ कि शायद प्रभु मुझे और नहीं मिलेंगे। हालेलुया, आज का दिन प्रभु आपको याद दिला रहे हैं। पतरस, खास करके चेलों से कहो और पतरस से कहो, आज प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, आपका नाम जोड़िए। प्रभु आपको कह रहे हैं कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। हालेलुया, पतरस से मतलब ये मैसेज आ रहा था पतरस के पास, पतरस मैं तुम्हें लेके अपना आशा को नहीं खोया हूँ, अभी भी तुम मेरे योजना में हो। अभी भी क्या है? तुम मेरे योजना में हो। हालेलुया, आप टूट चुके होंगे, लेकिन प्रभु की नजर में आप दूर नहीं गए हैं। हालेलुया, जो खुला हुआ कब्र जो है वो केवल इस बातों को नहीं दर्शाता है कि यीशु ने मृत्यु के ऊपर जय पाया है, लेकिन खुला हुआ कब्र इस बातों को दर्शाता है, इस बातों को कि यीशु ने जो है आपकी पास्ट के ऊपर जय पाया है, आपके अतीत के ऊपर भी क्या हुआ है? जय पा चुके हैं। और उसने कहा कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जो है सब कुछ पहले से कर चुके हैं। ये हमारी मनोस्था में जो पत्थर है उसको तोड़ना पड़ेगा। क्या है?
हमारे माइंडसेट में जो पत्थर है, जो बाधाएं हैं, उसको प्रभु तोड़ना चाहते हैं आज। क्योंकि प्रभु ने सब कुछ कर चुका है, सब कुछ मतलब सब कुछ कर चुके हैं। अभी क्या करना है हमें? बस जाना है। किसके समान? उस स्त्रियों के समान। और अब स्त्रियों जब जाके पतरस को कहे, यूहन्ना को कहे, चले लोगों को कहे, वो लोग जो है क्या हुए थे? एक रूम में डर के मारे क्या हुए थे? बैठे थे। क्या? बेचैन अवस्था में थे। जब पुनरुत्थान का खबर आता है, सोए हुए व्यक्ति के अंदर भी जान आ जाता है। ये लोग दौड़ के भागे किसकी ओर? कब्र की ओर। जब आपके पास पुनरुत्थान का खबर आता है, आज मनुष्य ऐसा होना चाहिए कि भाई, और दूसरा जो है मैं चिंता नहीं करने वाला हूँ, दूसरा थॉट्स नहीं देने वाला हूँ, मैं बिना कुछ सोचे समझे किसके पास आऊंगा? प्रभु के पास आऊंगा। कोई भी चीज मेरे लिए बाधा नहीं होने वाला है। यूहन्ना और पतरस जो है जोर से जो है कब्र की ओर दौड़ने लगे। आज आपकी मनुष्यता ऐसे होना चाहिए कि हम जोर से बिना कुछ सारे चीजों को छोड़ के हमें किसके पास आना है? प्रभु के पास आना है। पतरस तो रो रहा था कि नहीं? उसको अपनी जो गलती किया था, उस गलती में डूबा हुआ था, उसे उभरा नहीं था, लेकिन प्रभु ने ऑलरेडी जो है उसके लिए योजना बना चुके थे। आप किस गम में डूबे हुए हैं? किस समस्या में डूबे हुए हैं? इस समस्या में डूबे हुए समय में प्रभु ऑलरेडी आपके लिए योजना को बना चुके थे। हालेलुया। और यीशु कह रहे हैं कि हम जो है शुरू से शुरू करते हैं। यीशु ने कहा कि चलो तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा। प्रभु केवल क्षमा नहीं करते हैं, वो लोगों को पुनर्स्थापना करते हैं। और पतरस क्या कहा? पतरस ने कहा कि चलो भाई, मैं तो जा रहा हूं मच्छी पकड़ने के लिए, जिसको चलना है चलो। और वो लोग मच्छी पकड़ने के लिए गए। मच्छी पकड़ने के लिए गए, कुछ मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। जब शुरुआत हुआ था मिनिस्ट्री, उन लोगों का कुछ मिला था उनको? उस समय भी कुछ नहीं मिला था। तो पुनर्स्थापना हो रहा था। यीशु मसीह उस सीन को दोबारा क्रिएट कर रहे थे। हालेलुया। आपको प्रभु जो है फिर से खड़ा करेंगे, फिर से नया बनाएंगे, फिर से दोबारा वो सीन क्रिएट होगा। हालेलुया। फिर से आप, लेकिन इस बार जो है आप जीवित पुनरुत्थित यीशु को मिलने वाले हैं। हालेलुया। और यीशु आपसे कहना चाहते हैं, किनारे में खड़े हुए हैं। आप फेलियर को देख चुके होंगे, आपके जीवन में स्ट्रगल को देख चुके होंगे, लेकिन किनारे में मछली के साथ ऑलरेडी यीशु मछली पकड़ा नहीं है, मछली को बना रहा था। ठीक है, वो खाने को बना रहे थे, भोजन को बना रहे थे, और आपका ये वेट कर रहे हैं कि आप कब किनारे में आ जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे पहले सब कुछ कर दिए हैं। यीशु ने कहा कि अब तुम, चले लोगों को बुलाया, मेरे पीछे हो लो। यूहन्ना को बोला मेरे पीछे हो लो, याकूब को बोला मेरे पीछे हो लो, पतरस को बोला मेरे पीछे हो लो। लेकिन एक ऐसा समय आया कि अब तुम मेरे पीछे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैं क्रूस में जा रहा हूँ। तुम नहीं सह सकते, ये जो है ये चीज़ों को तुम अभी झेल नहीं सकते, लेकिन एक समय आएगा तुम जाओगे। और यीशु जो है क्रूस की लांती मौत को सहा, तीसरे दिन जी उठे। किससे मिला? पतरस से मिला। ठीक है, किससे मिले? पतरस से मिले। पतरस को क्या बोले? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या बोला पतरस ने? कोई बोलेगा क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? नहीं। अगर हम सही रीति से देखेंगे, यीशु कह रहे थे पतरस को, तुम मुझे जो प्रेम के बारे में तुम बोल रहे थे कि मैं तेरे लिए जीवन दे दूंगा, अगापे लव, ऐसे प्रेम तुम मुझे कर सकते हो क्या? तुम मरने वाला प्रेम मुझसे करोगे क्या? पतरस क्या बोल रहा था पता है? प्रभु मैं ऐसा प्रेम नहीं कर सकता आपसे, मैं ऐसा प्रेम आपसे नहीं कर सकता प्रभु। मैं भाईचारा का प्रेम, अगर आप सही रीति से बाइबल को पढ़ेंगे, अंग्रेजी ग्रीक बाइबल को पढ़ेंगे, प्रभु मैं ऐसा प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा प्रेम केवल आप ही कर सकते हैं। मैं तो एक टूटा हुआ इंसान हूँ। मैं भाई वाला प्रेम, भाईचारा, जैसे भाई भाई से प्रेम करता है, मैं आपसे ऐसे प्रेम कर सकता हूँ। यीशु ने कहा, दोबारा पूछा, क्या पतरस तुम मुझे जो है ऐसे प्रेम करते हो क्या, जो मेरे लिए तुम जीवन को दे सकते हो? पतरस दोबारा फिर कहता है, प्रभु नहीं, मैं ऐसा प्रेम आपसे नहीं कर सकता, मैं तुझे भाई वाला प्रेम करता हूँ प्रभु। जो प्रेम मैं अपने दोस्त लोगों से कर सकता हूँ, भाई लोगों से ऐसे प्रेम करता हूँ, आप जैसे प्रेम मैं नहीं कर सकता।
यीशु ने अपनी स्टैंडर्ड को नीचे गिराया और यीशु ने क्या कहा पतरस से, पतरस क्या तुम मुझे भाई वाला प्रेम कर सकते हो? आगापे लव से प्रेम को छोड़ के उसने कौन सा वाला प्रेम में आए? लव, भाईचारा का प्रेम। क्या तुम भाईचारा का प्रेम कर सकते हो क्या मुझे? पतरस टूट गया। ये क्यों पूछ रहे हैं यीशु? ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो मतलब ये सब प्रेम भी मैं नहीं कर सकता हूँ क्या उससे? और उसने कहा कि प्रभु तू जानता है मेरे हृदय को। पतरस बिल्कुल टूट चुका था। ये टूटा हुआ पतरस, और ये टूटा हुआ पतरस यीशु देखना चाहता था। और यीशु ने क्या कहा? अब तुम मेरा पीछा कर सकते हो, अब तुम मेरा पीछा कर सकते हो। यीशु ने तीसरी बार मिला। 21:14 में लिखा गया है, इस जगह में यीशु ने तीसरी बार मरे हुए से जी उठने के बाद चेलों का दर्शन किया। इस बार थर्ड टाइम पतरस से मिल रहे थे। यीशु मसीह पतरस को देख रहे थे। 2 बार यीशु मसीह पतरस को देखे कि पतरस का जो है मुंह पूरा मुरझाया हुआ था, यीशु को शायद चेहरा मिला नहीं पा रहा होगा। और ये पहली बार जो है पतरस से बातें कर रहे हैं। अब पतरस को क्या कह रहे हैं? यीशु ने उससे कहा तू मेरे पीछे हो लो। अभी तुम मेरा पीछा कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने मृत्यु को हरा चुका है। मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं, और कोई बाधा नहीं है, और कोई बाधा नहीं है। पत्थर जो है क्या हो चुका है? कब्र से हट चुका है, बाधाएं जा चुका है। मैं गालिल से, मैं तुमसे पहले सब कुछ कर चुका हूं। मृत्यु जो तुम्हारे लिए ठोकर का कारण था, उस मृत्यु को मैंने हरा चुका है, हरा चुका हूं। अब प्रभु क्या कह रहे पतरस से? तुम मेरे पीछे हो लो। अब यीशु ने मना नहीं किया लोगों को, चले लोगों को तुम रुक जाओ, मेरे पीछे तुम नहीं हो सकते। यीशु ने क्या कहा? अब तुम मेरा पीछा कर सकते हो। अब कोई बाधा नहीं है, अब कोई बाधा नहीं है। चर्च सब कुछ पहले से हो चुका है। क्या है? सब कुछ पहले से हो चुका है और कोई बाधा नहीं है। बाधा क्या है? हमारे अंदर का पत्थर हो सकता है, माइंडसेट हो सकता है। आज प्रभु का पुनरुत्थान ने जो है उस मनुष्यता को तोड़ा है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु जो है आपको उठ खड़ा किए हैं? हालेलुया। अंधकार का माहौल था, डर का माहौल था, लेकिन उन्होंने जो है नेक हृदय के साथ, साफ हृदय के साथ प्रभु के सम्मुख आए, प्रभु के पास आए। हालेलुया। वो जीवित यीशु को देखने के लिए नहीं आए थे, वो मरे हुए यीशु को इत्र मलने के लिए आए थे, लेकिन जो है वो जीवित यीशु के साथ उनका मुलाकात हुआ। हालेलुया। आज आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपका मनस्ता सही होना चाहिए, आपका हृदय सही होना चाहिए। आप सच्चे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ यीशु के पास आइए, यीशु की सेवा करने के लिए यीशु के पास आइए। आप जिस रीति से यीशु का सेवा करना चाहते हैं उस रीति से नहीं होने वाला है, लेकिन प्रभु के साथ जब आपका मुलाकात होगा, प्रभु की रीति से आप जो है आप सेवा करेंगे। आज से जो है आपकी सेवा बदलेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप जो है एक जो है मरे हुए यीशु का सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, आप पुनरुत्थित यीशु का सेवा करने के लिए जा रहे हैं, जो मौत को हरा चुके हैं। हालेलुया। आपकी सेवा भी जो है मृत्यु से जी उठेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मरे हुए सपने जो है जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम से, और कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सकता है। सब कुछ हो चुका है। हालेलुया। आपको बस पीछे हो लेना है। प्रभु कोई भी अंधकार आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं और पीछे नहीं लौटने वाला हूँ। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ हो चुका है, सारे जो है बलिदान दिया जा चुका है। हालेलुया। और यीशु कब्र में यीशु का क्या पाया गया? कपड़ा पाया गया। इसका मतलब ये है यीशु कौन है? हमारे लिए महायाजक है। कौन है हमारे लिए? महायाजक। बाइबल में किसको महायाजक कहा गया है? पुराने करार में किसको कहा गया है? हारून को कहा गया ना, हारून। और हारून जो है साल में एक बार जब महापवित्र स्थान में जाते थे, एक वस्त्र पहन के जाते थे। लेवी व्यवस्था 16 में लिखा गया है, एक वस्त्र पहन के जाते थे, और केवल उसी टाइम वो वस्त्रों को पहनते थे और कभी भी नहीं पहनना है। ठीक है। और जब वो महापवित्र स्थान से आते थे, लहू का बलिदान देके, और उस वस्त्र को जो है वहां रख छोड़ते थे। यीशु भी जो है हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए एक बार जो है क्या हुए, अपने जीवन को दे दिए और उस कपड़े को वहां कब्र में रख छोड़े। हालेलुया। हालेलुया। अब जीत किसका है? हमारा है।
हम हार के जीवन को जिएंगे नहीं जिएंगे, और उस जीवन को, जीत के जीवन को जीना है, कुछ भी हो जाए। किसके पास आऊंगा? यीशु के पास आऊंगा। हालेलुया। कोई सवाल मिले ना मिले, कोई उत्तर मिले ना मिले, मैं किसके पास आऊंगा? यीशु के पास आऊंगा। कोई भी डर मुझे जो है बंद कमरे में नहीं रख सकता। हालेलुया। मैं यीशु के पास आऊंगा। यीशु ने पतरस को पुनर्स्थापना किया, यीशु ने आज आपको पुनर्स्थापना करेंगी। हालेलुया। अगर आप प्रभु से दूर चले गए हैं, आज का वचन आपके लिए है। जाओ मलात की कलीसिया से कहो, और खास करके उससे कहो, उसमें आपका नाम डालिए। उसमें किसका नाम डालना है? आपका नाम। पतरस की जगह पे आपका नाम डालना है। जाओ मलात की कलीसिया से कहो, और उसमें उससे सबसे ज्यादा उसको कहो। हालेलुया। आज प्रभु जो है आपको याद कर रहे हैं। पतरस को प्रभु ने उसकी बुलाहट में अपना स्थापना किया। ऐसा पीछे हो गया पतरस कि पतरस को यीशु के जैसा मृत्यु होने वाला था। उसको भी क्रूस में टांगा जा रहा था। पतरस ने क्या कहा पता है? दूसरा पे होता तो यीशु के जैसा मारो मुझे, अच्छा है कोई मेरे मरने के समय में यीशु के जैसा कोई और चला मरा था। इतना नम्र हो चुका था, इतना टूट चुका था पतरस। पतरस क्या कहा? मैं उस योग्य नहीं हूं कि यीशु के जैसा मृत्यु को मैं पा सकूं, मुझे उल्टा कर दो। उसको उल्टा क्रूस में मारा गया। हालेलुया। कोई भी चीज, मृत्यु भी उसको रोक नहीं पाया। इस रीति से उसने पीछा किया। जो पुनरुत्थान के सामर्थ को जान जाता है, जो पुनरुत्थान के सामर्थ को पा जाता है, कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकता, मृत्यु भी उसको रोक नहीं सकता। हालेलुया। और सारे चले लोगों के जीवन को देखो, हर कोई दर्दनाक मृत्यु में मरा है, लेकिन जब आएगा यीशु मसीह के चारों तरफ बैठे हुए वो लोग मिलेंगे। हालेलुया। कलीसिया, आज प्रभु आपसे कह रहा है, मलाट कलीसिया से कहो, और खास करके निमेष से कहो। मलाट कलीसिया से कहो, और खास करके पल्लव से कहो। मलाट कलीसिया से कहो, और खास करके अभिषेक से कहो। मलाट कलीसिया से कहो, और खास करके सुधर से कहो। आज प्रभु पर्सनली आपको खड़ा करना चाहता है, व्यक्तिगत रीति से आपको उठाना चाहता है, क्योंकि जानते हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको पता है। हमें क्या चाहिए? पुनरुत्थान का सामर्थ चाहिए। जो सामर्थ जो है एक जीवित परमेश्वर से आता है, मृत्यु को हराने वाले परमेश्वर से आता है। हालेलुया। मृत्यु का मृत्यु हुआ। किसका मृत्यु हुआ? यीशु के पास वो सामर्थ है कि मृत्यु को मृत्यु की अवस्था में लेके आ सकते हैं। हालेलुया। आपके लगे हुए अवस्था का मौत हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। हालेलुया। उठ खड़े हो जाओ, उठ खड़े हो जाओ, और जल्दी प्रभु के पास आ जाओ। जैसे उस स्त्री लोगों ने जो है इंतजार नहीं किया, जब सबका दिन खत्म हुआ, तुरंत सुबह जो है यीशु के पास दौड़ आए वो लोग। आज आपको कोई भी चीज रोकना नहीं चाहिए, तुरंत प्रभु के पास आ जाओ। हालेलुया। प्रभु आपको सेवा देने वाले, क्या देने वाले हैं? सेवा देने वाले हैं। अनोखी सेवा, आपकी सोच से भी बढ़कर, आपकी समझ से भी बढ़कर प्रभु जो है आपको बोलेंगे। जब आप प्रभु से मिलेंगे, आपको बोलेंगे तो ये काम कर मेरे लिए, और अनोखा काम होगा। उस स्त्री लोगों का काम था क्या पता है? जिन लोगों को प्रभु ने चुना था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वो लोग क्या हो गए थे? हार चुके थे। 12 चेले को चुना था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उन लोगों का हालत क्या था? डरे हुए अवस्था में थे। और उन स्त्री लोगों को चुना गया जिनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना गया था, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। आपका काम बड़ा है चर्च, आपका काम बहुत बड़ा है। हालेलुया। आपका सेवकाई अनोखा होने वाला है, क्योंकि आप पुनरुत्थान के सामर्थ को पाए हैं। हालेलुया। पत्थर हट चुका है, और सबसे पहले किनारे में यीशु खड़े हुए हैं। हालेलुया। आपके जीवन को प्रभु रिस्टोर करेगा यीशु मसीह के नाम से। बाधा टल चुका है। अब तुम मेरे पीछे हो सकते हो, मेरा पीछा कर सकते हो, क्योंकि मैंने मृत्यु को हरा दिया है। ओ लगा सुंदर। अब कोई बाधा नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है।
बाधाएं हैं तो हमारा मनुष्यता है। अब कोई बाधा नहीं है। अब कुछ भी हो जाए, कोई भी काम हो जाए, मेरे लिए पहला मेरा प्रभु है। पतरस मछली तो पाया, लेकिन मछली को और उस जाल को संभाला नहीं और उसने नाव से तो जंप लगाया यीशु मसीह को मिलने के लिए। हालेलुया। आपकी मनुष्यता भी वैसा होना चाहिए। मुझे जो है उस मेरे पुनरुत्थित यीशु को मिलना है। वो पुनरुत्थान है, उसमें पुनरुत्थान नहीं है, वो पुनरुत्थान है। हालेलुया। जो उसको मिल जाएगा वो जो है रेस्ट होगा, उठ खड़ा होगा। ठीक है, हम मरे हुए यीशु को नहीं मिल रहे हैं, हम जीवित परमेश्वर को मिल रहे हैं। और जिसका मुलाकात जीवित परमेश्वर से हो जाएगा, उसका जीवन बदलना ही है। क्या हम खड़े हो जाएंगे चर्च और प्रभु की आराधना करेंगे? प्रभु स्पेशली आज आपको खड़ा करना चाहता है। किसको? आपको खड़ा करना चाहता है। आप दूर चले गए होंगे पतरस के समान। प्रभु का रहस्य एक है, अब तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। एक